फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फितर के मौके पर जिला कुरम का दौरा किया और जवानों के साथ ईद मनाई, जहां उन्होंने पाक फौज के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और ऑपरेशन गज़ब-उल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे पर अस्करी कामयाबियों की तारीफ की। कोर कमांडर पेशावर के इस्तकबाल के बाद फील्ड मार्शल ने ईद की नमाज अदा की और मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। उन्होंने शुहदा की कुर्बानियों को कामयाबी की जमानत करार दिया और दो टोक अल्फाज में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। फील्ड मार्शल ने यकीन दहानी कराई कि सरहद पार से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्क के अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा हर कीमत पर जारी रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जारियत की वजह से मुकामी कश्मीरी आज ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सके, क्योंकि भारतीय फौज ने शहरियों को जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद पढ़ने से रोक दिया। मुकामी इंतजामिया ने पहले ऐलान किया था कि मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी और हुकाम से रुकावट न डालने की अपील की गई थी, ताहम भारतीय फौज ने शहरियों की इबादत की आज़ादी सलब की। ये सिलसिला गुज़श्ता हफ्तों में भी जारी रहा, जिसमें मजहबी मौके जैसे जुमा और शब बरात पर पाबंदियां आयद की गई थी, जबकि गुज़श्ता साल भी ईद के मौके पर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई और मस्जिद को बंद रखा गया। पासदरान इनकलाब इस्लामी IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उनकी मैयत को मजीद खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर कुम मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाद अज़ा तदफीन के लिए मैयत को जनूबी शहर काशान ले जाया जाएगा, जहां आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। अली मोहम्मद नाइनी गुज़श्ता रोज अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद हुए थे। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी और ये लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान का कहना है कि आलमी मंडी में फरोख्त के लिए कोई तेल दस्तयाब नहीं और अमेरिकी फैसला खाम तेल की कीमत में कमी का नफसियाती हरबा है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले और ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों और ऑयल रिफाइनरीज पर जवाबी हमलों और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मंडी में तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान करते हुए इजाफा मुस्तरद कर दिया है। कौम से खिताब में उन्होंने ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद कौमी यकजहती और इज्तिमाई जिम्मेदारी का तकाजा करती है। उन्होंने कहा कि खित्ते में जारी कशीदगी और तवानाई तनसीबात पर हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और खदशा है कि बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर आज़म के मुताबिक तेल की कीमत $72 से बढ़कर $158 फी बैरल तक पहुंच चुकी है, जिससे महंगाई का तूफान पैदा हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पेट्रोल में 50 और डीजल में 74 पे फी लीटर इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया ताकि अवाम पर मजीद बोझ न डाला जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के हुकूमती दफ्तरी निज़ाम को जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल करने का इनकलाबी फैसला कर लिया है, जिसके तहत पंजाब में अपनी नौयत का पहला AI बेस्ड गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। इस मंसूबे के तहत वज़ीर आला का दफ्तर AI ऑफिस ऑफ CM में तब्दील किया जाएगा और एक जदीद AI डिलीवरी यूनिट भी कायम किया जाएगा। इजलास में AI विजन 2029 पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक डाटा पर मबनी फैसला साजी, स्मार्ट मॉनिटरिंग और फौरी अवामी खिदमात को फरोग मिलेगा। तमाम सरकारी महकमों को एक मरकजी AI यूनिट से मुंसलिक करके मुकम्मल AI इकोसिस्टम तश्कील दिया जाएगा, जबकि सेहत, तालीम, ज़राअत और पुलिस समेत मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। इस मंसूबे के तहत AI अकेडमी और जदीद तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों को भी नई महारतें फराहम की जाएंगी। इराक में मुजाहमती ग्रुप ने दावा किया है कि अरबेल में अमरीकी ज़ेरे इंतज़ाम हिरार बेस के 3 हसास मुकामात को
میزائل اور ڈرون حملوں میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں امریکی فوجی سرگرمیاں نمایاں حد تک کم ہو گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مسلسل حملوں کے باعث اڈے سے نقل و حرکت تقریباً رک گئی ہے، جبکہ اسلامک مزاحمتی گروپ عراق نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ریڈار سسٹم سمیت اہم انفراسٹرکچر کو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں کے بعد اربیل بیس پر امریکی فضائی سرگرمیاں تقریباً 95% تک کم ہو گئی ہیں اور لاجسٹک پروازیں بھی معطل ہو چکی ہیں۔ مزید کہا گیا کہ امریکی افواج اب نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹرز کی بجائے ڈرونز استعمال کر رہی ہیں، جبکہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی وکٹوریا بیس پر بھی حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ برطانیہ نے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں میں مدد دی جا سکے۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق اس سے قبل بھی امریکی افواج کو ایسے اقدامات کے لیے اڈے فراہم کیے جاتے رہے ہیں جن کا مقصد ایرانی میزائل خطرات کو روکنا اور برطانوی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ تازہ پیش رفت کے تحت اب آبنائے ہرمز کی حفاظت اور عالمی تیل کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے بھی یہ اجازت دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر نے نیٹو اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر برطانیہ نے امریکی حملوں کے لیے اڈے فراہم کیے تو اسے براہ راست جاہریت میں شمولیت تصور کیا جائے گا، جبکہ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خلیجی کشیدگی کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔